हे गाइस, अगर आप लोग कॉइन स्विच में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप कॉइन स्विच तो छोड़िए, आप किसी भी एक्सचेंज में आसानी से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में फर्क इतना रहता है किसी भी एक्सचेंज में कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप INR में ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाकी एप्लीकेशन में आप US डॉलर का यूज करते हैं। बाकी जो ट्रेड करने का तरीका रहता है, लेवरेज, बाइंग एंड सेलिंग, लिक्विडेशन, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, ये बिल्कुल सेम रहता है, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेड लगा सकते हैं। बट अगर आप कॉइन स्विच में एप्लीकेशन में ट्रेड लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करके यहाँ पर एक फ्यूचर का सेक्शन है, इसको मत सिलेक्ट करिए। यहाँ पर एक प्रो वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े से एडवांस फीचर मिलते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर फ्यूचर ही सिलेक्ट हो, ना कि स्पॉट या फिर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है ट्रेड लगाने का तरीका। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ट्रेड लगाकर दिखाऊंगा, उसी तरह से आप अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में, अपने कंप्यूटर में भी ट्रेड लगा सकते हैं। कुछ भी फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल पर समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें बड़ा बड़ा नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम क्रिप्टो में ट्रेड लगा रहे हैं। आप कोई भी क्रिप्टो सेलेक्ट करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये जान लीजिए कि जब भी आप किसी चीज में ट्रेड लगाते हैं तो आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, बाय और सेल प्राइस, या फिर लॉन्ग या फिर शॉर्ट। ये आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी एक्सचेंज पर या जब भी आप ट्रेड लगाएंगे। पर इनका मतलब क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, अगर हम इसको परफेक्ट वे में समझना हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो मतलब आप किसी चीज के बढ़ने में पैसे लगा रहे हैं। बट अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप किसी चीज के घटने में पैसा लगा रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं, बट इसको डीपेस्ट वे में, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए, कैसे समझेंगे कि बाइक अगर आप कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कोई 10 रुपए की चीज आपने खरीदी है और उसकी फ्यूचर में वैल्यू हो जाती है 15 रुपए, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने 10 रुपए की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 15 रुपए है। आज बेचने जाएंगे तो 5 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे, तो 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। बट अगर आपने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई 6 रुपए, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको 4 रुपए का लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो चीज आपने 10 की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 6 रुपए है, आज बेचने जाएंगे तो 4 रुपए का लॉस होगा। तो बाइंग इसी तरह से काम कर रही है। बाइंग का मतलब हो रहा है कि अगर आप बढ़ने में पैसे, आपने बाय करा है तो प्राइस बढ़ना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। घटता है तो लॉस हो जाएगा। इसी तरह से हम लॉन्ग को बोलते हैं कि हम पोजीशन को लॉन्ग कर रहे हैं, पैसे बढ़ने में लगा रहे हैं, ठीक है। बट सेलिंग है, सेलिंग उल्टा वर्क कर रही है। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग, अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज थी जिसे आपने 10 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है, बट उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए फ्यूचर में उसकी वैल्यू हो जाती है 7 रुपए, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो चीज आपने 10 की सेल कर दी थी, आज उसकी वैल्यू 7 रुपए है, आज सेल करते तो 3 रुपए आपको कम मिलते, ठीक है। तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि प्राइस घटना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। बढ़ता है तो लॉस हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब जो ट्रेड लगाने का तरीका होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। न्यूज़, एनालिटिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। इंडिकेटर्स भी आपको देखने पड़ते हैं। ये हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, बट हम बेसिक समझते हैं कि ट्रेड कैसे लगाना है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है लेवरेज का, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में मैक्सिमम यूजर्स लेवरेज के लिए आते हैं। अब ये लेवरेज आखिरकार होता क्या है? तो अगर हम इसको थ्योरेटिकल में समझें तो लेवरेज एक तरह का लोन होता है, जो कि आपका ब्रोकर जिस एप्लीकेशन पे, जिस एक्सचेंज पर आप ट्रेड लगा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है। लोन होता है एक तरह का, जो कि आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। बट ये लोन आपने चुकाना नहीं होता है। ये लोन सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग अमाउंट के लिए मिलता है। जैसे ही आपका जो ट्रेड क्लोज हो जाता है, ये लोन का अमाउंट है, ये वापस चल जाता है। किस तरह से, मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपके पास 5000 रुपीज हैं, ठीक है, 5000 रुपए आपके पास है, और लेवरेज जो है वो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। लेवरेज चाहे आप 1x की सिलेक्ट करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2x, 10x, 100x, कितनी भी आप लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैं 10x की लेवरेज सिलेक्ट कर रहा हूं। अब अकाउंट में तो मेरे 5000 रुपए हैं, बट मैंने 10x की लेवरेज सिलेक्ट करके क्या करा है, इसको 50,000 बना दिया है। मतलब अब जो मेरा ट्रेड लगेगा वो लगेगा 50,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5,000 को 10 से इंटू करूंगा तो 50,000 हो जाएंगे। अब यहां पर जो मेरा ट्रेड लगेगा वो 50,000 रुपए के हिसाब से लगेगा। अब इसमें फायदा क्या रहता है और नुकसान क्या रहता है? तो मान लीजिए आपके पास 5,000 थे, आपने 10x की लेवरेज ली, आपको जो ट्रेड लग रहा है वो 50,000 के हिसाब से लग रहा है, पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो अब आपको
5,000 के नहीं, 50,000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट होगा, और जो आपको 50,000 रुपए के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा वो आपके 5,000 में ऐड होता रहेगा। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपका जो ट्रेड है वो गलत होता है तो जो आपको लॉस होगा वो भी 50,000 रुपए के हिसाब से होगा, और वो आपके 5,000 रुपए में से माइनस होता रहेगा, और आपके जो पैसे हैं वो कब चुटकियों में जीरो हो जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए लेवरेज उतनी ही सिलेक्ट करके रखें जितनी आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपए आपके पास है, आपने 10x की लेवरेज सिलेक्ट करी, आपके अकाउंट में जो है वो हो गए 50,000, मतलब ट्रेड जब आपका लग रहा है अकाउंट में नहीं आएंगे आपके, ये आपका जब ट्रेड लगेगा तो वो 50,000 के हिसाब से लगेगा। अब मान लीजिए आपको 5,000 रुपए के ऊपर जो है वो प्रॉफिट होना था 50 रुपए का, तो आपके कितने बनने थे 5,050 रुपए, बट आपने 10x की लेवरेज सेलेक्ट करी, 50,000 के हिसाब से ट्रेड लगा। अब जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है वो हो गया 500 रुपए, 55 रुपए आपके 5,000 रुपए के बन गए। तो जब आपके 55 रुपए बन जाएंगे उसके बाद अगर आपने ट्रेड क्लोज कर दिया तो आपके अकाउंट में कितना रहेगा 5500 रुपए 5,000 के, और ये 500 रुपए प्रॉफिट हुआ था आपको 50,000 के ऊपर, तो यहां पर क्या हुआ 5,000 के 5500 बन गए, और जो वो आपका लेवरेज का ब्रोकर लोन अमाउंट था वो वापस चला गया। तो इस तरह से ये लेवरेज होती है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना जरूरी था, क्योंकि मैक्सिमम लोग लेवरेज का ही खेल खेलते हैं। अब यहां पर लेवरेज जो है वो आप कम या ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये लेवरेज उतनी ही सिलेक्ट करिए जितनी आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है। कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम 25x की लेवरेज अभी मिल रही है। इसके बाद जैसे ही आप ट्रेड लगाना शुरू करेंगे तो लेवरेज जो है वो बढ़ती रहती है, वो आपके अंदर देखते हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको और ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, एक तो मार्केट ऑर्डर का और एक लिमिट का। इसका मतलब क्या होता है ये चीज समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन का जो प्राइस है वो चल रहा है 90,000 US डॉलर, मैं 90,000 US डॉलर की बात कर रहा हूं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 90,000 US डॉलर के करीब चल रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि मार्केट ऑर्डर में क्या होगा कि अगर मैं अभी ट्रेड लगाऊं तो मेरा जो ट्रेड है वो मार्केट ऑर्डर मतलब 90,000 डॉलर पर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, कि अगर हम ट्रेड लगा रहे हैं मार्केट ऑर्डर पर तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है जिसमें हम ट्रेड लगा रहे हैं उसी प्राइस पॉइंट पर जो हमारा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। बट लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मार्केट का प्राइस जो है वो 90,000 US डॉलर चल रहा है बिटकॉइन का, तो हमें ये जो प्राइस लग रहा है ये काफी ज्यादा लग रहा है, हम इसे तब बाय करना चाहते हैं जब ये आ जाएगा 85,000 डॉलर का। ठीक है, 85,000 US डॉलर का जब ये आ जाएगा तब हम इसे बाय करेंगे। तो हम लिमिट में क्या करेंगे 85,000 जो है वो लिख कर रख देंगे, वहां पर एक लिमिट लगा देंगे, और जब ये मार्केट का प्राइस इस लिमिट प्राइस को टच करेगा तो चाहे हमारा फोन ऑफ हो, नेट बंद हो, हम सो रहे हो, जो हमारा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, मतलब मार्केट ऑर्डर पर हम ट्रेड नहीं लगा रहे, हमारी जो एनालिसिस कहती है हमें लगता है कि जो प्राइस है वो नीचे गिर सकता है और हम उस प्राइस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और जब मार्केट का प्राइस उस प्राइस पॉइंट पर आएगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर काम करता है। अब जो नेक्स्ट चीजें आ रही हैं वो यहां पर अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो अब क्या होता है, यहां पर लेवरेज किस तरह से काम कर रही है और कितना यूज होता है लेवरेज का, वो अब आपको एक्चुअल में पता लगेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, ये देखिए 10,000 रुपए हैं मेरे अकाउंट में, बट यहां पर आ रहा है मिनिमम 17,173 रुपए मुझे मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे। बट मैं ये पैसा कहां से लाऊं, क्या मैं अपने बैंक अकाउंट में से ऐड करूं? नहीं, मैं यहां पर लेवरेज का यूज करता हूं। तभी मैक्सिमम यूजर्स जिनके पास पैसा भी कम है वो इसीलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि यहां पर लेवरेज मिल जाती है। अब यहां पर जो अमाउंट है वो है मिनिमम 0.002, मतलब इतने अमाउंट BTC का जो है हमारे पास होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, पर उसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 17,000 रुपए। मतलब ये अमाउंट आपको बता रहा है कि अगर आप 0.002 BTC बिटकॉइन को जो है वो INR में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू लगभग 17,173 आएगी। तो इतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, बट इतना अमाउंट तो हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट करी है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 की लेवरेज सेलेक्ट कर दूं तो यहां पर और उसके बाद मैं 100% अमाउंट अपना लगा दूं, तब भी जो हमारे पास 17,000 रुपए तो नहीं होंगे क्योंकि 10,000 हैं। बट अगर मैं यहां पर 10x की लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूं या 2x की भी अगर मैं लेवरेज सेलेक्ट करूंगा तब भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट यहां पर मैं 10x की लेवरेज सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है,
अब मैंने क्या करा है, ये देखिए मैंने 10x की लेवरेज ले ली है। अब मैं यहाँ पर 100% पर क्लिक करूंगा तो अब जो मेरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आसान तरीके से। मैं 5x की लेवरेज लेना चाहता हूं तो मैं 5x की भी ले सकता हूं, मतलब 10,000 के ऊपर मेरा कितना बनेगा, 50,000 के हिसाब से मेरा ट्रेड लगेगा। 100% पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पर आप देखिए 5x मैंने लेवरेज ले ली, बट यहां पर आ रहा है 47,000। काफी लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होगी कि जब हमने यहां पर आपके अकाउंट में है 10,000 रुपए और आपने 5x की लेवरेज सेलेक्ट करी है तो जो ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए वो 50,000 रुपए होनी चाहिए, ना कि 47,000 रुपए। तो इसका एक मेन रीजन ये है कि यहां पर आपका जो मार्जिन यूज करा जा रहा है वो करा जा रहा है 9,322 रुपए। और ये क्यों करा जा रहा है, ये इसलिए करा जा रहा है कि अगर आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट का मतलब है कि आपका जो ट्रेड है, आपका जो ट्रेड है वो गलत हो रहा है और आप सो रहे हैं, आपका नेट ऑफ है, तो आपको अपना ट्रेड खुद क्लोज करना पड़ता है। बट अगर आप सो रहे हैं, आपका नेट ऑफ है, आपका फोन टूट जाए, तो ब्रोकर जो है वो ट्रेड क्लोज करने के लिए क्या करेगा, 1% की लेवरेज पोजीशन के ऊपर चार्ज करेगा, मतलब 1% चार्ज करेगा जो भी आपकी पोजीशन होगी। अगर आप 47,000 का 1% लगाएंगे तो 470 रुपए जो है वो ये चार्ज करेगा। उतना पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, मतलब 9,325 को अगर आप इंटू करेंगे तो लगभग इतना अमाउंट आएगा। और एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप लेवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10x की लेवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपको क्या होता है, फीस देनी पड़ती है लेवरेज की। मतलब अगर आप 10x लेवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 11 रुपए पर लेवरेज हो सकती है, 21 रुपए पर लेवरेज हो सकती है। मतलब यहां पर आपके कितने 110 रुपए आपके लग सकते हैं या फिर 210 रुपए आपके लग सकते हैं। और ये सब जो लेवरेज की फीस है वो सभी ब्रोकर में, सभी एक्सचेंजेस पर, सभी एप्लीकेशन में अलग अलग हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई कि जो हमारा मार्जिन है वो पूरा यूज़ नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा बचा के रखा है कि अगर हम अपनी पोजीशन को, हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो गई और ऑटो क्लोज वो होना चाहती है तो उसके लिए हमारे पास 1% का वॉलेट बैलेंस होना चाहिए। और वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ट्रेड लग रहा है वो 47,000 रुपए का ट्रेड लग रहा है। हमारे अकाउंट में है 10,000 रुपए, मार्जिन यूज हो रहा है लगभग यहाँ पर 9,000 रुपए के करीब। सॉरी, यहां पर जो मार्जिन यूज हो रहा है वो हो रहा है 9,000 रुपए करीब, वो 47,000 रुपए का हमारा ट्रेड लग रहा है। अब यहां पर आप देखिए और ऑप्शन भी है, यहां पर वो है एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा इसी को देखकर ट्रेड लगाइए। इसका मतलब क्या है कि जो ये 85 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा है, ये 85 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा है, जब ये 67,79,390 पर आ जाएगा तो मेरे 10,000 रुपए जो है वो पूरे गायब हो जाएंगे, डूब जाएंगे वो। तो इसको बोलते हैं लिक्विडेट, मतलब कि किस पोजीशन में जो है वो आपका पैसा बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नील हो जाएगा, ऑटो क्लोज हो जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पर जब ये बिटकॉइन का प्राइस आएगा तो मेरे जो 10,000 रुपए जो मैं लगा रहा हूं लेवरेज के हिसाब से, जो 47,000 रुपए बन रहे हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे इस प्राइस पॉइंट पर आकर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और ऐसा ही नहीं है कि आप यहां पर जो है, अगर आपको लगता है कि मुझे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि लगाना जरूरी होता है, अगर आप कहीं बिजी हैं तो उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है टीपी एंड SL ऑन एंटायर पोजीशन, मतलब पूरी पोजीशन जो आपकी है उस पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगेगा। इसको ओपन करिए। यहां पर क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। आप जो है वो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जो है वो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में लगा सकते हैं, या फिर आप प्राइस भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये होगा। तो यहां पर आपने प्राइस, यहां पर भी आपने प्राइस सिलेक्ट करना है। अब देखिए कि बिटकॉइन को मैं कब ले रहा हूं, जब वो लगभग 85 लाख रुपए के करीब है। 50,000 रुपए मैं मतलब लगभग ट्रेड में लगा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। अब मान लीजिए कि यहां पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है। अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं तो मुझे बेचना तो पड़ेगा ही, ताकि मैं उसमें प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा सकूं। तो जब 85 लाख का बिटकॉइन जो है वो आ जाए 1,20,00,000 पे आ जाए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मुझे 17,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट जो है वो क्रैश होने लगती है और मुझे अपने लॉस को जो है वो कम से कम रखना है, तो वो भी मैं कर सकता हूं कि अगर 85 लाख का बिटकॉइन जो है वो 78 लाख पर आ जाए तो क्या हो, यहां पर जो मेरा लॉस हो वो भी कम से कम ही हो। यहां पर जो है वो 78 लाख मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा कितना लॉस होगा, 3,948 का। और अगर प्रॉफिट यहां पर मेरा बुक होता है तो यहां पर मेरा 17,000 रुपए का जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर बिटकॉइन चल जाता है 1,20,00,000 पर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने जल्दी इतना
वो है पॉसिबल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल है। और ये जो ट्रेड है ये आपके लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती फ्यूचर्स ट्रेड में, ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। फ्यूचर ट्रेड आपका लॉन्ग टर्म भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं, जब तक मार्जिन है यानी पैसे हैं, तब तक जो है वो आप अपना ट्रेड चला सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रेड है वो लिक्विडेशन प्राइस के क्लोज है, मतलब आपका जो ट्रेड है, आपका जो पैसा है वो डूब सकता है, तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके उस ट्रेड को और लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि कभी भी जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यहां पर आपको पढ़ने पड़ते हैं, इनके बारे में जानना पड़ता है। हर एक इंडिकेटर के लिए स्पेसिफिक आधे घंटे की वीडियो बन जाती है गाइज, इसलिए मैं अगले जो एपिसोड है उसमें हर एक इंडिकेटर को क्लियर करूंगा। आज के लिए जो है वो आपको क्रिप्टो के बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिए, बट अब हम ट्रेड लगा रहे हैं। अब मैं बाइंग कर रहा हूं, बाय लॉन्ग, आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। यहां पर लेवरेज जो है मेरे अकाउंट में थे 10,000 रुपए, ठीक है, मैंने 5x की लेवरेज सिलेक्ट करी है। यहां पर जो मेरा मार्जिन यूज हो रहा है वो 9,315 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हमारा 1% जो है वो वॉलेट बैलेंस पे रहना चाहिए। अगर हमारा जो लिक्विडेशन है तो हो जाता है, ऑटो क्लोज होता है, तो ये 1% चार्ज करता है जो कि ब्रोकर चार्ज करेगा, और आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो है मतलब ये अमाउंट जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, बट ये कम इसलिए है क्योंकि आपने लेवरेज सिलेक्ट करी है। पर लेवरेज पर जो है वो 11 रुपए या 21 रुपए के बीच में चार्ज करा जाता है। मतलब अगर यहां पर 11 रुपए चार्ज हो रहे हैं तो लगभग 55 रुपए चार्ज करे जाएंगे 5x लेवरेज पर, ठीक है। तो इस तरह से काम करा जाता है। अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बाय लॉन्ग वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब जो मेरा ट्रेड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और किस तरह से हमें ये शो कर रहा है, यहां पर ये हमें शो कर रहा है जहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अभी शो कर रहा है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं अगर इसे एग्जिट करना चाहता हूं मैं इसे एग्जिट भी कर सकता हूं। एंड एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर आप अपना प्रॉफिट, एग्जिट साइज, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस जो है वो भी लगा सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद भी। तो इस तरह से जो आपका ट्रेड है वो लगता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लगता है, इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। फ्यूचर में आप इसी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर थीटा डीके यानी टाइम वैल्यू लगती है, और ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा बेटर रहती है। तो आई होप ये सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इतना अच्छा मुझे समझाना नहीं आता है, बट अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, बट हमेशा उतनी ही लेवरेज सिलेक्ट करें जितनी आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।